दोस्तों आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। मार्केट एक दायरे में फंस गया है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। आज हम इसी ब्रेक को ट्रेड करने की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। ये हम सबने महसूस किया है ना? कोई स्टॉक है, एक रेंज में फंसा हुआ है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, अभी खरीदें या इंतजार करें। ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत सीधा साधा समाधान है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के बारे में है। हम ये सीखेंगे कि कैसे एक साइडवेज मतलब दिशाहीन मार्केट को पहचानें और उस एक डिसाइसिव मोमेंट का इंतजार करें जब प्राइस अपनी बाउंड्री से बाहर निकलता है। तो चलिए सबसे पहले दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ना एक छत की तरह सोचिए, एक ऐसी सीलिंग जिसे प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है। और सपोर्ट है एक फर्श जो प्राइस को और नीचे गिरने से रोकता है। तो जब प्राइस इसी फर्श और छत के बीच बाउंस कर रहा हो तो समझ लीजिए कि ये एक साइडवेज मार्केट है और ये हमारे लिए है एक नो ट्रेड जोन। सीधी सी बात है, इस जोन में ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं। तो फिर इंतजार किस चीज का हो रहा है? इंतजार हो रहा है एक ब्रेकआउट का। ये वो मोमेंट है, वो पल है जब प्राइस आखिरकार उस छत को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ एक जबरदस्त मूव का सिग्नल देता है। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ब्रेकआउट का मतलब है प्राइस का अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर आगे निकल जाना। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब बायर्स मतलब खरीदार मार्केट में हावी हो रहे हैं और प्राइस को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक बहुत जरूरी वार्निंग है। मार्केट ना हमें धोखा देने की कोशिश कर सकता है। असल में ज्यादातर ब्रेकआउट्स झूठे होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट्स। मतलब प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा और फिर धड़ाम से वापस उसी रेंज में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें? इसका राज, इसका सीक्रेट छिपा है वॉल्यूम में। जी हाँ, वॉल्यूम हमें बताता है कि उस मूव के पीछे असल में ताकत कितनी है। एक रियल ब्रेकआउट की पहचान ही बढ़ते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम से होती है। बिना वॉल्यूम के कोई भी मूव सीरियसली भरोसे के लायक नहीं होता। तो फिर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट ट्रेड करें तो करें कैसे? इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक ऐसी कैंडल ढूंढिए जो रेजिस्टेंस के ऊपर मजबूती से क्लोज हो। स्टेप 2, फॉरन वॉल्यूम देखिए, क्या वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक जबरदस्त सिग्नल है। और आखिर में स्टेप 3, अपना ट्रेड प्लान कीजिए जिसमें अगला रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट होगा। और यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक बार जब प्राइस उस छत को तोड़ देता है ना, तो वही पुरानी छत अब नया फर्श बन जाती है। इसी को कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। मतलब जो पहले एक हर्डल था, एक रुकावट थी, अब वही एक मजबूत सहारा बन जाता है। और ये फ्लिप हमारे रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमें अपना स्टॉप लॉस यानी नुकसान रोकने का ऑर्डर इसी नए सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे रखना चाहिए। अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता भी है तो ये हमें एक बड़े लॉस से बचा लेता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, जैसे प्राइस छत को तोड़कर ऊपर जा सकता है, वैसे ही वो फर्श को तोड़कर नीचे भी तो गिर सकता है, राइट? इसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को आप ब्रेकआउट का बिल्कुल एक आईना समझ सकते हैं। इसमें प्राइस सपोर्ट लेवल यानी फर्श को तोड़कर नीचे जाता है। यहाँ भी कंफर्मेशन के लिए हाई वॉल्यूम की जरूरत होती है। और ठीक उसी तरह पुराना सपोर्ट लेवल अब नया रेजिस्टेंस बन जाता है। एवरीथिंग इज जस्ट फ्लिप्ड। ब्रेकडाउन ट्रेड में एंटर करने का रूल बहुत क्लियर है। आप उस कैंडल को पहचानते हैं जो सपोर्ट को तोड़ती है, और जब अगली कैंडल उस पहली कैंडल के लो को यानी निचले लेवल को तोड़ देती है, बस तभी अपना ट्रेड लेना है। अब एक कॉमन सिचुएशन जो अक्सर ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद प्राइस अक्सर उस टूटे हुए लेवल पर वापस आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्रेड फेल हो गया? नहीं, जरूरी नहीं है। इसे कहते हैं रीटेस्ट। मार्केट अक्सर टूटे हुए लेवल को दोबारा टेस्ट करने आता है, ये पक्का करने के लिए कि हाँ, अब उसका रोल बदल गया है। और पता है क्या, कई बार ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेने का दूसरा मौका भी हो सकता है। तो अब जब हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है, तो चलिए इसे 2 सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल रूल्स में समराइज करते हैं।
देखिए, हमने जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब कुछ बस इन 2 रूल्स पर आके टिक जाता है। इन्हें याद रख लिया तो समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। पहला सुनहरा नियम है हमेशा, और मैं कह रहा हूं हमेशा, वॉल्यूम पर ध्यान दें। वॉल्यूम ही आपका कंफर्मेशन है। यही आपको एक असली पावरफुल मूव और एक फॉल्स सिग्नल के बीच का फर्क बताता है। वॉल्यूम के बिना आप सचमुच अंधेरे में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा सुनहरा नियम ये है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए, हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा और ये बिल्कुल ओके है। डिसिप्लिन में रहकर आप अपने लॉस को छोटा रखते हैं और जब आप सही होते हैं तो बड़े मुनाफे का मजा लेते हैं। तो चलिए, सब कुछ एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सपोर्ट यानी फर्श, रेजिस्टेंस यानी छत, ब्रेकआउट है छत का टूटना, ब्रेकडाउन है फर्श का टूटना। वॉल्यूम आपका सबसे बड़ा कॉन्फर्मेशन है। लेवल टूटने पर उसका रोल बदल जाता है। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करें। तो मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। क्या आप सिर्फ चार्ट पर प्राइसेस को ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं, या आप असल में बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही कहानी को पढ़ रहे हैं? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना उस कहानी को पढ़ने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।